श्री गुरु रविदास महाराज जी के 648वें प्रकाश उत्सव के संबंध विच अज कढ़ी गई विशाल शोभा यात्रा। श्रोमणी सतगुरु रविदास सेवक सभा मुहल्ला तिखोवाल के समूह संगतां के सहयोग नाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिस विच मुख तौर पर शोभा यात्रा का उद्घाटन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक अते संसद मैंबर श्री चंद्रशेखर आजाद होरां ने किया। नगर कीर्तन जिहड़ा है आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हुण जो नगर कीर्तन है रवाना होने की अरदास जिहड़ी है नरदो जित जाएंगे सब पाके रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को आत्मा, सोट बड़े सब समझ से रविदास रे। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। रविदास राहे सभी पदार्थ मिलेंगे इससे साबर संजीव। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा तनक तक जंतर जैसा। जो पे हम ना पाप करता है नंता पतित पावन नाम कैसे होता रहा। तुम जो न्याय पशु अंतर जामी प्रभते जन जन जय जनते स्वामी। सतनाम सतनाम सतनाम। शायद आज बजट पेश हो रहा है ये बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुकेरिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के इस पावन नगर कीर्तन के अवसर पर उनका जो 648वां प्रकाश पर्व 12 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। उसके ऊपर जो नगर कीर्तन यहाँ की कमेटी ने रखा है, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था कि आपको आना है। इसी बीच में लोकसभा की तारीख सदन की आ गई। आज बजट पेश हो रहा है, लेकिन मैं वचनों का पक्का हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वचन मुझसे छूट ना जाए। तो इस बीच में इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं आप सबको लख लख बधाइयाँ देता हूँ महाराज जी के जन्मदिन पे, प्रकाश पर्व पे, और आपके लिए मंगल कामना भी करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे वापस लौटना है, क्योंकि परसों से बहस स्टार्ट होगी बजट पे। और मैं बजट को इस तरह समझता हूँ कि बजट में हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी भी बजट में तय होनी चाहिए, सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं आपको परसों या तरसों में बताऊंगा जब मेरा नंबर आएगा कि सरकार ने हमें क्या दिया, हमारी हिस्सेदारी कितनी बैठती है और हमें क्या दिया। ये जानकारी मैं आपको 3 दिन बाद 2 दिन बाद दूंगा। आप लोग भी नजर रखना, आपको पता लगना चाहिए कि आपकी हिस्सेदारी क्या बैठती है और आपको मिला क्या है। अब तो मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की कृपा से, आप सबके प्यार आशीर्वाद से, हमारे गद्दी नसीन डेरा बल्ला महाराज इंद्र दास जी के आशीर्वाद से, कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी के आशीर्वाद से अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे साथ धक्का तो नहीं हो रहा, हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। मैं सारी बात आपको बता सकता हूँ। तो मैं 2 दिन बाद दसूंगा। रही एक बात जो मेरे मन में, मेरे पास लेटर भी आया था, 2 जगह के लोगों ने मुझसे कहा, संगत भी सुन रही है, मीडिया के साथी भी हैं, कि अभी एक बहुत बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में चल रहा है जिसको हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ने हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्था का ध्यान रखते हुए लगभग 7,500 करोड़ रुपए उसमें अपनी तरफ से मदद करके उस आयोजन को कराया। अभी 2 साल बाद महाराज जी का 650वां प्रकाश पर्व आएगा। मैं यहाँ की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से और सभी स्टेटों की सरकार से, क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज की नाम लेवा संगत पूरी दुनिया में विराजती है, पूरी दुनिया में रहती है। मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए सरकार बढ़ चढ़ के आयोजन करती है, जब 650वां प्रकाश पर्व आए तो उसको नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे जो है सरकार मनाने का काम करे, हमारी आस्था का भी सम्मान करे। ऐसी में जो मांग जो है आपके माध्यम से सरकार से रखता हूं। और मैं पार्लियामेंट में सतगुरु रविदास महाराज
मैं पार्लियामेंट में भी इस मांग को रखूंगा। एक दो मांगे मेरे पास आई थी पंजाब से लेके, राजा बाजी यहाँ खड़े हैं, महाराज जी का आदेश हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक मेला ट्रक ने मुझसे कहा था, उसी दिन मैंने रेल मंत्री से मिलके उसमें आदेश करवा दिए थे। इस बार वो ट्रेन में भी सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, ऐसे आदेश जो है तत्काल मैंने उस दिन कराए थे। उसके बाद परसों इन्होंने फिर मुझसे कहा कि उसमें 6 डब्बे जनरल लगा दिए गए, जबकि हमें स्लीपर की जरूरत है। मैं कल रेल मंत्री से मिला, मैंने कहा कि देखो सर, इसमें मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप इसको वापस ले लो। कल रात उन्होंने मुझसे फोन पे बताया कि हमने आपकी मांग मान ली, वो हम जनरल डब्बे हटा के हम लोग 6 के 6 स्लीपर डब्बे वापस लगाएंगे। जिस ट्रेन में हमारे संत गुरु महापुरुष जाएंगे उसमें जो आवश्यकता उनको पूरी होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा एक मेला ट्रेन स्पेशल चलनी चाहिए 8 तारीख को। मैंने उसके लिए भी मंत्री से मांग की कि हमारे सब लोगों की इच्छा है कि एक मेला ट्रेन चले, क्योंकि बहुत संगत जाती है, परेशानी होती है। उसके लिए भी उन्होंने मुझे हामी भर दी है कि वो ट्रेन भी हम लोग चलाएंगे, और जो ट्रेन कैंसिल हुई है उनकी जगह पर और ट्रेन चला के सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने का काम हम लोग भी करेंगे। ऐसी मेरी जो है उनसे बात हुई है। मुझे विश्वास है अगले 2 दिन में हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, और बाकी मांगे पूरी कराना मैं जानता हूँ आप सबको सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। तो कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता, तो राजकाज लाने के बारे में भी कुछ सोचा कर। जब राजकाज होगा तो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के लिए आगे, और किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर हमारी उंगली में इतनी ताकत देख गए हैं कि हम अपनी ताकत के जरिए अपने मांगने वाले तजुर्बे को खत्म करके देने वाले बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं। तो मैं आपको ये भी कहूंगा मुकेरिया वालों, आपने मुझे बुला तो लिया है, तो मेरी इस बात पे भी पहरा दे देना कि अपनी ताकत भी बना लो, राजकाज भी ले आओ। श्री गुरु रविदास शक्ति, अमर रहे, श्री गुरु रविदास शक्ति, अमर रहे, श्री गुरु रविदास शक्ति, अमर रहे, रविदास शक्ति, अमर रहे। चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोग सारी बात जान लेना। अभी मैं परसों महाराष्ट्र गया था, जब सतगुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। आयोजन है, उसमें मुझे एज ए बुलाया गया। मैं यहाँ कमेटी का धन्यवाद देता हूँ।
कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत और मान बख्शा। और मैं मुकेरिया के लोगों से अपील करता हूं कि वो महाराज जी के हर बात पे पहरा दें। धार्मिक के साथ साथ जो राजनीतिक बात, सांस्कृतिक बात, आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात जो है, जो महाराज जी ने बताई, उन सब पे पहरा देंगे। तभी समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और समाज से जो परेशानियां हैं, गरीबी, बेबसी, लाचारी दूर होगी। जब बेगमपुरा राज आएगा तभी जाके जो है गरीबी अमीरी में बराबरी आएगी और हर आदमी को सुख सुविधा और सम्मान का जीवन मिलेगा। साथ साथ मैंने एक मांग यहाँ उठाई है कि जिस तरह अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन हो रहा है, गवर्नमेंट ने हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्था का ध्यान रखा 7,500 करोड़ रुपए का योगदान दिया है और बहुत अच्छा आयोजन करा रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां भी हुई है, तो राज्य का आ रहा है। तो मेरी सरकार से केंद्र सभी की धार्मिक आस्था का ध्यान रखना चाहिए। सदगुरु रविदास जी महाराज नाम लेवा संगत है, उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हैं। उनकी आबादी भी उत्तर प्रदेश भर में करोड़ों में है। तो इस बार जब महाराज जी का प्रकाश पर्व 650वां आएगा, उसे इंटरनेशनल प्रकाश पर्व के तौर पर मनाना चाहिए और उसमें सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके इनको भी जो धार्मिक भावना चाहिए। केंद्र भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, यहाँ की गवर्नमेंट भी और सेंटर की सरकार भी आदेश जारी करे कि हम जो 650 पर्व मनाएंगे वो महाराज जी का वो इंटरनेशनल बनाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बनारस जाते हैं, काशी बनारस जाते हैं प्रधानमंत्री जी भी। तो इसलिए मेरी अपील है और उम्मीद है कि सरकारें हमारी तरफ भी देखेंगी। धन्यवाद जी। मैं आज वहाँ गया था उस पावन जगह को नमन करने, वहाँ माल्यार्पण भी करके आए। वहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी हम लोगों ने पढ़ी। सरकार से मांग भी की है कि इसकी जांच के पीछे जो भी है, क्योंकि जो आदमी यहाँ रहता है अचानक वहाँ से आके की घटनाओं को ऐसा लगता है कि उसके पीछे है। वहाँ सीढ़ी लगना, सीढ़ी पे चढ़ के उसका एक सब करना। अभी भी वहाँ मैं गया, सीढ़ी नहीं थी, तो वो सीढ़ी क्यों लगी और क्यों हटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, मुझे ये भी जांच में ही पता लगा, मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि उसने संविधान की प्रतियों को भी जलाया और वहाँ राष्ट्रध्वज था, उसका भी उसने जो अपमान किया। राष्ट्रध्वज का अपमान करना या संविधान का अपमान करना ये देशद्रोह है। तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, उस पर देशद्रोह NSA लगे और फिर उसकी जाँच हो और जो भी उसके पीछे, चाहे कोई सफ़ेद पोश हो, चाहे वो कोई जो है कोई संगठन, सब पे कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसी सोच को हम लोग जो अम्बेडकर भारतीय संविधान होगी, जो भारत के खिलाफ होगी, उस सोच को निस्तानाबूद लोग करेंगे। दिल्ली वाले मंगती जी कितने गल करिए तुसी उससे की कहने बहुत संघर्ष किया जो तुसी गए थे ते हां कोई मंगती मेरा जी संघर्ष करने का काम ही है, लेकिन जब वो उसके आदेश हुए तो उसको संतों की जिम्मेदारी में दिया गया था। जो भी संतों का आदेश होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हमारा काम संघर्ष करना है। हम सड़क के सिपाही, हम आज भी सड़क पे हैं। हम धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य हमारे यहाँ जो हमारे संत गुरु महापुरुष हैं वही करते हैं। उनका जो आपकी पार्टी में जो भगदड़ हुई है उसमें जो, हाँ सर, वो दुखद है। हाँ, सिपाही है। आज की दैनिक मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज जी से कि सब पे कृपा बख्शें, ज़्यादा लोगों की जान को नुकसान ना हो और जो घायल जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन सरकार ने आंकड़े छिपा के अपराध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपराध किया है और अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर तो मुख्यमंत्री खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, वरना केंद्र सरकार को उनको उठा किसी योग्य आदमी को लगाना चाहिए। क्योंकि उनकी वजह से कितने लोगों की जान गई और वो इवेंट करते रहे और उन्होंने आंकड़ों को छिपाने का काम किया, यानी कि उन्होंने लोगों के दुख तकलीफ को मजाक बनाने का काम किया, उन्होंने उसकी हंसी उड़ाने का काम किया। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। अज मुकेरियां दी सरजमीन ते सतगुर श्रोमणी रविदास सभा तिखोवाल वालों मुकेरियां दे अंदर जगत गुरु और वहमां भरमां अडंबरां तो सानू दूर रखण वाले साडे रहबर सतगुर रविदास महाराज उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित एक बहुत ही विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा उहदा अज आयोजन मुकेरियां तो किया जा रहा। ये आयोजन साडी दशहरा ग्राउंड मुकेरियां तो स्टार्ट होएगा तो पूरे शहर का चक्कर लगांदा दोबारा इत्थे समाप्त होना है। मैं अज बड़ा फखर महसूस करदा कि मुकेरियां दे जिन्ने भी लोग आ, जिन्ने भी सतगुर रविदास नाम लेवा, सतगुर भगवान वाल्मीकि जी दे नाम लेवा और सतगुर नाभा दास जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮਲੇਵਾ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘੇਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਨਗੀਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿੰਨੀ ਮਾਹੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ।